सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी वैश्या की लड़की, सामाजिक तिरस्कार, असमानता और नैतिकता के प्रश्नों पर आधारित एक मार्मिक दास्तां है। इस कहानी में वैश्या के रूप में एक स्त्री की सामाजिक स्थिति और उसकी बेटी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को चित्रित किया गया है। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा जी ने समाज में मौजूद उन रूढ़ियों और धारणाओं पर प्रहार किया है, जो एक व्यक्ति को उसके जन्म, जाति या परिवार की पृष्ठभूमि के आधार पर आंकती हैं। कहानी का सारांश। कहानी की मुख्य पात्र एक युवती है, जो एक वैश्या की बेटी है। समाज ने उसे उसकी मां की पृष्ठभूमि के आधार पर पहले से ही निष्कलंक मान लिया है। उसकी मां एक वैश्या है और इस कारण से लोग उसे भी उसी नज़र से देखते हैं। उसकी नैतिकता और स्वाभिमान का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि समाज की नज़रों में उसकी पहचान केवल एक वैश्या की लड़की के रूप में ही सीमित हो जाती है। लड़की का जीवन केवल संघर्षों और अपमानों से भरा होता है। वह अपनी मां की तरह वैश्या नहीं बनना चाहती और न ही समाज के उन रूढ़ियों का हिस्सा बनना चाहती है, जो उसकी नैतिकता को उसके जन्म से जोड़ते हैं। वह अपनी पहचान और इज्जत के लिए समाज से लड़ती है। उसका संघर्ष यह साबित करने के लिए है कि वह केवल अपनी मां की बेटी नहीं, बल्कि अपनी कर्मों और नैतिकता के आधार पर सम्मान की पात्र है। समाज की धारणा और तिरस्कार। कहानी में समाज की उस धारणा को सामने लाया गया है, जो किसी व्यक्ति को उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर आंकता है। लड़की के साथ लोग बदतमीजी करते हैं, उसे अपमानित करते हैं और उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। लोग यह नहीं समझते कि उसकी नैतिकता और उसके कर्म उसे बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। समाज की नज़रों में उसकी पहचान केवल उसकी मां की वजह से है, जबकि वह खुद को इससे अलग साबित करना चाहती है। लड़की का आत्मसम्मान उसके संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वह समाज के तिरस्कार और उपेक्षा के बावजूद अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहती है। वह चाहती है कि लोग उसे उसकी मां की नज़र से न देखें, बल्कि उसे उसके व्यक्तित्व और उसके कर्मों से पहचानें। लड़की की नैतिकता और संघर्ष। यह कहानी केवल वैश्या की बेटी के तिरस्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उसके नैतिक संघर्ष की कहानी भी है। वह अपने चारों ओर तिरस्कार और अपमान का सामना करती है, लेकिन फिर भी वह अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए समाज से लड़ती रहती है। उसका जीवन संघर्ष उसकी मानवता और उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। उसकी मां ने अपने जीवन में जो भी किया, उसे बेटी पर थोपा गया और यही सामाजिक दंड उसे झेलना पड़ता है। लड़की जानती है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश करे, समाज उसे वैश्या की बेटी के रूप में ही देखेगा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। उसके भीतर का संघर्ष और आत्मसम्मान उसे लगातार मजबूती देते हैं। वह मानती है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, न कि उसके जन्म से। लड़की की मां का दर्द। कहानी के एक और महत्वपूर्ण पक्ष को समझने की आवश्यकता है, लड़की की मां का दर्द और उसकी स्थिति। वैश्या की बेटी होने के बावजूद लड़की अपनी मां से प्रेम करती है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि उसकी मां ने ऐसा जीवन क्यों चुना। मां का जीवन भी तिरस्कार और संघर्ष से भरा हुआ है, और वह जानती है कि उसका यह जीवन उसकी बेटी के लिए भी कष्टदायक है। मां की स्थिति केवल एक आर्थिक मजबूरी का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विडंबना भी है। उस दौर में महिलाओं के पास चुनने के लिए बहुत कम विकल्प होते थे, और कई बार परिस्थितियां उन्हें ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती थीं, जिनकी उन्हें कभी कल्पना भी नहीं होती। कहानी में यह स्पष्ट नहीं होता कि लड़की की मां ने अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर कैसे कदम रखा, लेकिन यह साफ है कि उसकी इस स्थिति ने उसकी बेटी के जीवन को भी प्रभावित किया है। सामाजिक असमानता और नैतिकता का प्रश्न। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कहानी में यह सवाल उठाया है कि क्यों समाज किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके जन्म से करता है। नैतिकता का असली मापदंड क्या है? क्या यह संभव नहीं
कि एक वैश्या की बेटी भी नैतिकता और सच्चाई के साथ अपना जीवन जिए? कहानी में वैश्या की बेटी के जीवन के संघर्ष के माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया है कि समाज कब तक किसी व्यक्ति की पहचान उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से जोड़ेगा। लड़की का जीवन इस बात का उदाहरण है कि नैतिकता और सच्चाई के साथ जीने के बावजूद उसे सामाजिक तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मां एक वैश्या है। अंत और संदेश। कहानी का अंत भी बहुत मार्मिक है, जब लड़की अपने संघर्षों के बावजूद समाज से हार जाती है। वह समाज की नज़रों में खुद को कभी साबित नहीं कर पाती, क्योंकि समाज उसकी पहचान को उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी मां के पेशे से जोड़ता है। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह संदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों से आंका जाना चाहिए, न कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति से। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि नैतिकता और मानवता किसी व्यक्ति के जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने लेखन के माध्यम से समाज के उन कड़वे सच को उजागर किया है जो आज भी प्रासंगिक है। यह कहानी समाज के उन रूढ़िवादी दृष्टिकोणों पर सवाल खड़ा करती है जो इंसान की पहचान को उसके जन्म से जोड़कर देखते हैं। निष्कर्ष। वैश्या की लड़की एक ऐसी कहानी है जो न केवल सामाजिक असमानता को उजागर करती है, बल्कि यह इंसान की नैतिकता और आत्मसंघर्ष को भी दर्शाती है। यह कहानी समाज के उन रूढ़िवादी दृष्टिकोणों पर प्रहार करती है जो किसी व्यक्ति की पहचान को उसके जन्म से जोड़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, न कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से। कहानी की मुख्य पात्र एक साहसी और नैतिक युवती है जो अपने आत्मसम्मान और मानवता के लिए लड़ती है। हालांकि उसे अंत में समाज से हार माननी पड़ती है, परंतु उसका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए।